दोस्तों, द्वारका एक प्राचीन धार्मिक नगर है जिसे पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। हिंदू धर्म में द्वारका को 7 प्राचीन नगरों में से एक माना जाता है। अन्य नगरों में मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या शामिल हैं। कुछ लोग द्वारका को द्वारावती कुश स्थल कहते हैं। इसे औन्नर तक ओखामंडल, गोमती, द्वारका चक्र तीर्थ, अंतरद्वीप और वाणी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इस नगर में बहुत लंबी दीवारें थीं जिनमें कई द्वार थे। द्वारका शहर के कई द्वारों के कारण ही इसे इस नाम से जाना जाता है। लेकिन अब यहाँ ये सवाल उठता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ऐसा क्यों हुआ कि ये पूरा शहर गायब हो गया। द्वारका नगर को श्री कृष्ण की कर्मभूमि भी माना जाता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो जरासंत ने कृष्ण और यादव वंश का नाम मिटाने का ठान लिया और मौके पर मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण किया। उसके अत्याचार बढ़ने लगे तो अंत में यादवों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय किया और मथुरा से निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे नगर की स्थापना की जो विशाल और सुसंगत था। इस नगर का नाम था द्वारका। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने कुल बंधुओं के साथ द्वारका में बड़े आराम से रहने लगे। समय बीतता गया और 36 साल तक राज करने के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। पौराणिक ग्रंथों में द्वारका के समुद्र में विलीन होने से जुड़ी 2 कथाओं का विवरण मिलता है। पहली कथा माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप के बारे में है और दूसरी कथा ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण को पुत्र सांप दिया गया श्राप के बारे में है। महाभारत युद्ध में कौरवों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजमहल में राजतिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के वध और महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। दूसरी कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के 36 वर्ष पश्चात द्वारका में विभिन्न अपशकुन होने लगे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र आदि द्वारका आए। वहां यादव कुल के नवयुवकों ने उनके साथ परिहास करने का सोचा। उन नवयुवकों ने श्री कृष्ण के पुत्र सांव को स्त्री वेश में आर्षियों के पास ले गए और कहा कि यह स्त्री गर्भवती है। ऋषियों ध्यान करने लगे और जब उन्हें पता चला कि वह स्त्री वास्तव में एक पुरुष है तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। फिर उन्होंने नवयुगों से कहा कि तुम लोगों ने हमारा अपमान किया है, इसलिए श्री कृष्ण का यह पुत्र एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जिससे तुम लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। उस मूसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि यह बात अवश्य सत्य होगी। ऋषियों के श्राप के प्रभाव से दूसरे ही दिन सामने मूसल को जन्म दिया गया। जब यह बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस मूसल को चुराकर समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद राजा उग्रसेन और श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा कराई कि अब से कोई भी विष्णी और अंधकवंशी अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा और अगर कोई इसे बनाता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद द्वारका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया, परंतु फिर भी द्वारका में भयंकर अपशकुन होने लगे। प्रतिदिन आंधी चलने लगी और चूहे इतने बढ़ गए कि मार्गों पर मनुष्यों से अधिक चूहे दिखाई देने लगे। उस समय यदुवंशियों को पाप करते शर्म नहीं आती थी। इसे देखकर भगवान श्री कृष्ण ने समझ लिया कि कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। उन्होंने देखा कि यहाँ वैसा ही संयोग बन रहा है जैसा महाभारत युद्ध के समय बना था। फिर श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी और इस आज्ञा के अनुसार सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ पर आकर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन सात्यागी ने आवेश में आकर कृत्यवर्मा का मजाक उड़ाया और उसे अनादरित किया। कृत्यवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द कहे जिससे सात्यागी को क्रोध आ गया और उसने कृत्यवर्मा को मार डाला। इस पर अंधकवंशियों ने सात्यागी को घेर लिया और हमला कर दिया। सात्यागी को अकेला देखकर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने उसे बचाने के लिए आक्रमण किया। सात्यागी और प्रद्युम्न के बीच मुठभेड़ हुई, लेकिन अंधकवंशियों की अधिक संख्या के कारण वे उन्हें परास्त नहीं कर सके।
और अंत में अपने हाथों सात्यागी का और उसके साथियों का नष्ट हो गया। इससे क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी एर का घास उखाड़ी, जिसके प्रभाव से उसके हाथ में भयंकर लोहे की मूसल बन गई। जो भी उस घास को छूता उसका शीघ्र ही परिणाम सामने आता और उसकी मूसल से प्राण निकल जाती। इससे एक दूसरे का वध करते हुए सभी वीर मूसल एक दूसरे से लड़ने लगे, जिससे यदुवंशियों की लड़ाई में भी उन्हें मारा गया। श्री कृष्ण के आगे होते ही सांप, 4 उद्देश्य, अनिरुद्ध और गद भी मारे गए। अंत में श्री कृष्ण ने अपने साथी दारुक से कहा कि तुम हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारका ले आओ। दारुक ने ऐसा ही किया। इसके बाद श्री कृष्ण ने बलराम को उसी स्थान पर रहने का कहकर द्वारका लौट आए। फिर श्री कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वासुदेव जी को बता दी। यदुवंशियों के सहार की बात जानकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण वासुदेव जी से कहा कि आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी वन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। यह कहकर श्री कृष्ण बलराम से मिलने चल पड़े। वन में जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी समाधि में लिए हैं। देखते ही देखते बलराम शेष नाग रूप में परिवर्तित हो गए और भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर बैकुंठ धाम वापस लौट गए। उधर बलराम जी द्वारा देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण वन में घूमने लगे। घूमते घूमते एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। देह त्यागने की इच्छा से श्री कृष्ण ने अपनी इंद्रियों को संयमित किया। जब वे सभी चले गए तो द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। इस दृश्य को देखकर सभी को बड़ा शोक हुआ और 2005 और 2007 में भारतीय प्राचीनता सर्वेक्षण के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में डूबी द्वारका नगरी के अवशेषों की खोज निकाली, जो इस पौराणिक कथा की प्रामाणिकता को साबित करते हैं। इस खोजी टीम ने समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार भी पाई। उन्हें पौराणिक काल के कुछ बर्तन भी मिले जो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के हैं। खोजकर्ताओं के मुताबिक समुद्र की गहराई में मिली यह नगरी लगभग 9000 साल पुरानी है। आशा है कि आपको हमारी यह कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अधिक पौराणिक कथाओं के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।